खुशाइन खबर आई, मौलाना साहब ने अपील की थी और वो पीटीआई ने मान ली और मुल्क के वसी तर मफाद में उन्होंने जो एहतजाज करना था उस एहतजाज को उन्होंने मुलतवी कर दिया। ये भी तो खबर आई थी ना कि जो बानी पीटीआई हैं उनका मुआयना कराया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, वो नहीं हो सका और उनके जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं वो भी उसमें शरीक होंगे, पेम्स के डॉक्टर भी होंगे। तो डॉक्टर आसिम साहब जो हैं हाँ जी, वो पहुँचे वहाँ, लेकिन फिर मुलाकात तो नहीं हो सकी। मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। सर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जी वो गए थे वहाँ पे, उनसे पूछा गया उनके बारे में, उनका कार्ड मांगा गया कि जी आप शौकत खानम का कार्ड, उन्होंने कहा इस वक्त तो नहीं है मेरे पास, मैं तो ज़ाहिर अभी रिसेंटली मुल्क से बाहर था, आया हूँ। कवाइफ लिखवा दिए और 1:15 बजे वो वहाँ पर गए थे और शाम तक उनकी जो है वो कोई मुलाकात फिर नहीं वापस हो आ सकी, गए फिर वो। वापस चले गए वो। बहुत ही एक बुरी मिसाल कायम की है। ना ही सर पेम्स के डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर गई, ये भी जब एक जब ये बात कह है। दिया कि भाई हम डॉक्टर्स जो हैं मुआयना कर लेंगे, तो उनको मुआयना कर लेना चाहिए था। हम आपस में इतने सख्त दिल क्यों हो जाते हैं? यानी क्यों हमारा पत्थर रख लेते हैं अपने सीने में? तो बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उनको उनके वकीलों से मिलने की इजाज़त दी जाती, डॉक्टर से मिलने की इजाज़त दी जाती, और उन्होंने कहा था कि हमने कॉल वापस ले ली है, तो फिर हुकूमत को भी ज़रा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में ये तलाफ़ी हो जाएगी। सर और लेकिन पीटीआई ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसने यह हड़ताल की कॉल वापस ले ली, और ये गुनाह बेलज्जत जो है उससे वो बच गई, क्योंकि उसके अपने हलकों में भी बड़ी खलबली मची हुई थी। अभी तो आप देखिए कि 3 जो कांग्रेसमैन हैं वहाँ अमेरिका के, उन्होंने जो सदर बाइडन को ख़त लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस में, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स भी थे और डेमोक्रेट्स भी थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के दाखिली हालात पर तशवीश का और इस्तराब का इज़हार किया था। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर भी एक सदा एहतजाज बुलंद की थी और तवक्को ज़ाहिर की थी कि अमरीकी हुकूमत जो है इसमें अपना कोई असर और रसूख इस्तेमाल करेगी। अब उन्होंने 3 अरकान ने ये चिट्ठी लिखी है कि भाई जी हमारे ख़त पर तो कोई अमल हुआ नहीं, और जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने तो कोई कुछ काम करके दिखाया नहीं। तो लगता ये कि उनको तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रेजोल्यूशन के मुताबिक कोई काम नहीं कर सके। तो बहरहाल ये अब वहाँ के पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और उनमें जो काफ़ी बड़ी तादाद जो है उनकी मौजूद है पीटीआई के सपोर्टर्स की, उन्होंने ये 3 अरकान से ख़त भी लिखवा दिया होगा। तो ये भी कोई अच्छी रवश नहीं है। और अगर ये जो कांग्रेस के अरकान हैं, काश इनको ये शर्म आती कि ये गज़ा के मजलूम हैं, उनके ऊपर आवाज़ बुलंद करते। वहाँ जो लोग मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे औरतें, उनके इंसानी हकूक़ इनको नज़र नहीं आ रहे। उनकी बस्तियाँ खंडर हो गई हैं और अस्पताल, स्कूल, इबादत गाहें वीरान हो गई हैं, और कोई टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका का जना कांग्रेसमैन, और किसी ने ये नहीं लिखा कि इंसानी हकूक़ वहाँ पामाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान में उनको इंसानी हकूक़ याद आ रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। और जो लोग इनसे ये काम करवा रहे हैं उनको भी, पाकिस्तान जो है उसमें जो भी कुछ हो रहा है, हमें अपने मुल्क के अंदर रहकर मुकाबला करना है। सही है, और मुकाबला करना चाहिए। शिकायत जो हैं उनका अजाला होना चाहिए। हम ये नहीं कहते क्योंकि सारी शिकायत ऐसी हैं उन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यकीनन उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको अदालतों में अपने मुकदमे लड़ने का हक मिलना चाहिए, और उनके लिए एक साजगार फ़ज़ा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैर मुल्कों को आवाज़ें दें, उनके लोगों को कहें कि अपने हमारे मामलात में मदाखलत करें। ठीक है सर, अब हाल को पेचीदा बनाना ये बड़ी अहमकाना बात है। सर एक बड़ा अहम इशू जो कल भी हमने डिस्कस किया था वो था कि जो आप पता है पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेजेस का नेटवर्क है, ये जो उसमें उसमें फेक न्यूज़, एक बच्ची के बारे में कहा गया कि उसके साथ ज्यादती हुई है, एक गार्ड ने कर ली है, अभी तक उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। इस वाले बार बार लोगों को मदऊ कर रहे हैं, किसी के पास कोई इत्तला है तो हमें बताएं। ना कोई बच्ची ऐसी है जो ना उसके किसी वालिदैन का कोई सुराग मिला है, ना कोई शिकायत करने वाला मौजूद है। एक अफवाह फैली है। अब चीफ मिनिस्टर ने उसमें
कमेटी बना दी है, हाई लेवल कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी साहब की हाँ जी। क़यादत में, 48 घंटों में उसको रिपोर्ट पेश करनी है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो अफवाहें फैला रहे हैं और जो हालात को ख़राब कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकला है? एक हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यानी लाहौर की ख्वातीन की यूनिवर्सिटी, उसमें वहाँ उन्होंने क्लासें बंद कर दी और बच्चियों से कहा कि ऑनलाइन वो क्लासेस लें। वहाँ एक सरासिमगी तारी हो गई है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो मुआशरे को तहोबाला करना चाहते हैं, वो अमन व अमान जो है उसमें खलल डालना चाहते हैं, और उनका भी सुराग लगाना चाहिए, उनका भी ताक़ुब करना चाहिए, उनको भी कानून के कटहरे में आना चाहिए। सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज ये मामला पंजाब असेंबली में डिस्कस हुआ, अज़मा बुखारी साहिबा बहुत बोली इसके ऊपर, और फिर ये भी देख रहे हैं कि एक साहब जो हैं वो तो ये मामला लेके हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने क्या करना है? तफ्तीश जब हो रही है, पुलिस काम में लगी हुई है, तो हाई कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है? यही तो मुसीबत है ना, कि हम हर मामले को बिगाड़ देते हैं, हर मामले को पॉलिटिसाइज करते हैं और हर मामले में लोगों को गुमराह करते हैं। भाई एक रिपोर्ट हुआ एक वाकया जो है उसकी तहकीकात हो रही है, तो सब्र से काम लें। और ये जो माहौल पैदा कर दिया गया, ये हंगामा उठा दिया गया, इसमें तो फिर देखते कुछ लगता है कि दाल में काला काला है। सर एएसपी डिफेंस जो शहरबानो नकवी साहिबा हैं वो तो उनके साथ खड़ी हो गई, जो उनके बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है। हाँ। यानी एक पुलिस अफसर से एक ऐसी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने जो बताया है, लोगों को एतमाद में लिया है, सारी तफसील बताई है, और एक एक जुज़ जो है उसको लोगों के सामने रखा है कि भाई कैसे ये कोई ऐसी तस्दीक नहीं हो पा रही, सीसीटीवी कोई फुटेज ऐसा वाकया नहीं हो पा रहा, और कोई सीसीटीवी जो फुटेज मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद अब तहकीकात जो हो रही है आला सती, उसका इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। ये लोग जो हैं जो हर वक्त कोई ना कोई हंगामा उठाते हैं। सर जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है, जो शहरबानो साहिबा ने और अज़मा बुखारी साहिबा ने, वो कहा कि आप एक बच्ची, उसका ख़ानदान, वो जो उसके वालिद वो कह रहे हैं जी मेरी और भी बच्ची हैं, आप उनकी ज़िंदगियाँ क्यों अजीरन कर रहे हैं? और ये फेक न्यूज़ फैला के, आपने झूठ फैला के और ये एक तोहमतें लगा के जी मास्क लगा के क्यों खड़े हो? वो कह रहे हैं भाई शनाख्त छुपाना उनका मसला है, अगर वो नहीं चाहते तो मास्क लगा के खड़े रहें वीडियो। बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है, और इसकी भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग आपे से बाहर होते हैं, झूठ को फैलाते हैं, उसको सच बना के पेश करते हैं, लोगों को रुस्वा करते हैं और मुआशरे का अमन व अमान तबाह बर्बाद करते हैं, उन तक भी कानून को पहुंचना चाहिए।